नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सील बंद लिफाफा में अपना हर काम निपटाने वाली मोदी सरकार को इस बार जुडिशरी में सील बंद काम करना काफी भारी पड़ गया है। इस बार भारी फजीहत की शिकार यह मोदी सरकार हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ मोदी सरकार को बार बार आईना दिखा रहे हैं कि आप जुडिशरी के साथ मजाक ना करें। जुडिशरी एक ऐसी जगह है जहां पर लोग पारदर्शिता और न्याय की उम्मीद करते हैं, फिर यहां पर सील बंद लिफाफा लेकर ना आए। एक बार फिर से मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर से अटॉर्नी जनरल के मुंह पर वो सील बंद लिफाफा वापस फेंक दिया है और कहा है कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। जिस तरीके से गौतम अडानी के प्रकरण में मोदी सरकार चाहती थी सील बंद लिफाफे में ही सब काम हो, गुपचुप तरीके से जुडिशरी भी अपना काम कर दे, सरकार भी गुपचुप तरीके से ही तमाम जांच कमेटी को बैठाकर सारा जांच निपटा दे, सबूत इधर का उधर हो जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, जुडिशरी उनका साथ देगी। लेकिन देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने डंके की चोट पर कह दिया है, यह सील बंद लिफाफा सिस्टम बंद करने का वक्त आ गया है, इसे बंद कीजिए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भर भर के गाली दे रहे थे, विवादित टिप्पणी कर रहे थे, ऐसे लोगों को आज फिर से मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि CJI ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्योंकि महाराष्ट्र प्रकरण पर जब उन्होंने तीखी टिप्पणी की तो कई लोगों को मिर्ची लगी थी। अब सीलबंद लिफाफा पर मोदी सरकार फिर से गिर गई और सीलबंद लिफाफा भरे कोर्ट में खोलना पड़ा। उसमें क्या था वो भी हम आपको इस खबर में बताएंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस बार सरकार जो फंसी है वो फंसी है औरों पे। वन रैंक वन पेंशन मामले में भी एरियर्स को लेकर मोदी सरकार चाहती थी कि सीलबंद लिफाफा में ही कोर्ट सब कुछ को देख ले और सीलबंद लिफाफे के बाद ही फैसला भी सुना दे। यहां पर DY चंद्रचूड़ साहब ने एक ऐसी टिप्पणी की है जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम आपको कोर्ट रूम में हुई बहस के बारे में बताएंगे और CJI की पूरी टिप्पणी को भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके लिए लाइव लॉ के एक ट्वीट से, फिर आएंगे कोर्ट रूम की दलील और CJI के रिमार्क्स पर। लाइव लॉ ने लिखा, ब्रेकिंग, CJI DY चंद्रचूड़ refuses to accept the sealed cover submitted by the center in the Orope Arrears case। फिर कोट किया हुआ है स्टेटमेंट CJI का, I am personally averse to sealed covers. There has to be transparency in court. This is about implementing the orders. What can be the secrecy here? CJI का स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो CJI DY चंद्रचूड़ ने केंद्र के द्वारा सौंपे गए सील बंद लिफाफे को लेने से मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया, जो ओरोप से जुड़ा हुआ था। इस पर उनकी टिप्पणी है कि मैं पर्सनली इस सील्ड कवर के खिलाफ हूं, क्योंकि कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता की उम्मीद कोर्ट से की जाती है और यहां पर आदेश इंप्लीमेंट करने के लिए होते हैं, आदेश लागू होते हैं। लेकिन यहां पर सीक्रेसी की बात आप कर क्यों रहे हैं, यह उचित नहीं है। अब आते हैं कोर्ट रूम दलील पर। बिल्कुल आसानी से समझिए कि कोर्ट रूम में किस वकील साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने और CJI ने क्या कुछ क्या कहा, अटॉर्नी जनरल की बहस क्या थी और रिमार्क्स CJI साहब का क्या था, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। दरअसल CJI को यह टिप्पणी तब करनी पड़ी जब अटॉर्नी जनरल से नोट साझा करने के लिए कहा गया एक्स सर्विसमैन वाले सीनियर वकील हुजैफा अहमदी को। लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया अटॉर्नी जनरल ने कि यह गोपनीय है। इस पर CJI भड़क उठे थे और उन्होंने अपनी टिप्पणी कह दी कि यह सील बंद वाला सिस्टम बंद कीजिए। और आपको याद होगा कि गौतम अडानी प्रकरण में भी यह मोदी सरकार सीलबंद लिफाफे में काम करना चाहती थी, लेकिन वहां भी मामला सलटा नहीं। इस वजह से इस बार CJI चंद्रचूड़ पहले से तैयार बैठे थे कि कोई सीलबंद लिफाफा आएगा, हम उसे कड़क जवाब देंगे कि यह उचित नहीं है। अब यहां से एक बार कोर्ट रूम दलील को देख लेते हैं कि हुआ क्या। कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामला जब सुनवाई के लिए उठाया गया तो भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी ने सीलबंद कवर नोट पेश किया।
हालांकि पीठ ने सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसे दूसरे पक्ष के साथ साझा किया जाना है। सीजेआई ने जब एजी से सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी, जो पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के साथ नोट साझा करने के लिए कहा तो एजी ने कहा यह गोपनीय है, ये प्राइवेट है, सीक्रेट है। हालांकि सीजेआई ने आश्चर्य जताया कि हाँ, गोपनीयता का क्या हो सकती है, क्योंकि मामला अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित है। फिर सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल को कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफों के खिलाफ हूं। इसमें क्या होता है, हम जो कुछ देखते हैं वह नहीं होता, हम उसे दिखाए बिना मामले का फैसला करते हैं। यह मूल रूप से न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है। अदालत में गोपनीयता नहीं हो सकती है, न्यायालय को पारदर्शी होना चाहिए। केस डायरी में गोपनीयता समझ में आती है, अभियुक्त इसका हकदार नहीं है, या कुछ ऐसा जो सूचना के स्रोत को प्रभावित करता है या किसी के जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन यह पेंशन के भुगतान करने का हमारा फैसला है, इसमें बड़ी गोपनीयता क्या हो सकती है। सीजेआई के इस तेवर को देखते हुए अटॉर्नी जनरल के होश पूरे हुए थे। एजी ने कहा कि कुछ संवेदनशीलता के भी मुद्दे हैं। सीजेआई ने कहा, जब आप विशेषाधिकार का दावा करते हैं तो हमें उस दावे को तय करना होगा। फिर सीजेआई ने दोहराया जो बातें आपने अंग्रेजी में ट्वीट में देखी थी, एग्जैक्ट डिटेल कोर्ट रूम में क्या हुआ था उसे देखिए। सीजेआई ने दोहराया, हमें इस सीलबंद कवर प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता है, जिसका पालन सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है, क्योंकि तब हाईकोर्ट भी पालन करना शुरू कर देंगे। यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय की बुनियादी प्रक्रिया के विपरीत है। और उसके बाद एजी साहब को वह नोट पढ़ना पड़ा जो सीलबंद कवर बताया जा रहा था। फिर अटॉर्नी जनरल को वहीं पर वो नोट पढ़ के सुनाना पड़ा जिसे वो सीलबंद कह रहे थे। क्या लिखा गया था कि बजट परिव्यय खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पेंशनरों की कुल संख्या 25 लाख है, बकाया राशि 28,000 करोड़ है। 2022-23 के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के लिए बजटीय परिव्यय जो है 5.85 लाख करोड़ है, जिसमें से 1.32 लाख करोड़ रुपए पेंशन के लिए नियोजित व्यय है। 22-23 के लिए फरवरी 2023 तक 1.2 लाख करोड़ रुपए की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। 2019-22 के लिए औरोप बकाया 28,000 करोड़ रुपए की मात्रा से संबंधित है। यह अतिरिक्त घटक है, यानी 28,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पड़ेगा औरोप के चक्कर में, और इसे जो है सरकार उन्हें बताना नहीं चाह रही थी, इसे छुपाना चाह रही थी। इसी पर सीजेआई भड़क उठे थे और उन्होंने क्लास लगाना शुरू कर दिया। एजी के नोट में कहा गया कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया, जिसने एक बार में धन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की और भुगतान का सुझाव दिया। फिर एजी ने कहा, आप पेंशन भुगतान के केवल क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे सकते, यह अर्थव्यवस्था के बारे में है, यह राजकोषीय नीति के मामले हैं। अहमदी ने अदालत को बताया कि ये किस्तें मार्च 2019 में ही दी थी। अहमदी जो कि एक्स सर्विसमैन की तरफ से इसमें केस लड़ रहे हैं। अहमदी ने क्या कहा, उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्षों में देश की सेवा की है और वे सरकार की अंतिम प्राथमिकता क्यों है, उन्होंने सवाल किया। अहमदी ने फिर से आग्रह किया, यह कहने के बाद कि हम आपको 2019 में भुगतान करेंगे, अब वे कह रहे हैं कि वे अप्रैल 2024 में भुगतान करेंगे। यह बेहद अनुचित है। यह सर्कुलर उच्चतम स्तर से परामर्श किए बिना जारी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है। अब आइए आदेश खंडपीठ ने क्या दिया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आदेश दिया गया है आप उसे पॉइंट में समझिए। फैमिली पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को औरोप बकाया का भुगतान 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले एक किस्त में किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को औरोप बकाया 30/6/2023 को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा, चाहे बाहरी सीमा के भीतर एक या अधिक किस्तों में हो, यानी 30/6 के भीतर में ही आपको करना पड़ेगा। अब 2 किस्त में करें या 1 किस्त में करें। तीसरा पॉइंट, बकाया औरोप की अंतिम खाई का भुगतान समान किस्तों में 31/8/23, 30/11/23 और 28/2/2024 को किया जाएगा। एजी ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि भुगतान के प्रसार का अगले समतुल्यकरण के प्रयोजनों के लिए देय राशि की गणना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अहमदी ने विलंबित बकाया के लिए ब्याज देने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार किया। चलिए, लेकिन रास्ता तो खुला। अब यहां से आप समझिए कि उस सीक्रेट नोट में ऐसा कुछ था भी नहीं जिसे यह सरकार छुपाना चाहती थी। सरकार के वकील छुपाने में लगे हुए थे। अब सारी चीजें खुल गई हैं, कोर्ट का आदेश भी आ गया है, लेकिन मोदी सरकार को गौतम अडानी के बाद एक बार फिर से
इस मामले में मुंह की खानी पड़ी है। सील बंद लिफाफा हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।